Hello and welcome to the study channel of Bright International Secondary School. My name is Govind Purohit. I'm working as the faculty of English, Grammar and Social Science in the school. तो अब हम लोग काफ़ी सारे टॉपिक्स हम लोग ने नाउन कर लिया, हम लोगों ने प्रोनाउन कर लिया, हमारा एडजेक्टिव चल रहा है। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। इनमें से कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके पास नहीं हैं, आई गेस इसमें से काफ़ी सारे चेंजेस हैं। तो आप ये करिकुलम एक बार देख लीजिएगा, लास्ट वीडियोस में जो टैग था, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में इसका एक सिलेबस का लिंक डाल दूँगा, तो आप वो चेक कर सकते हैं। तो एडजेक्टिव हम लोग देखते हैं। बेसिकली एडजेक्टिव है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है, इससे हम लोग समझते हैं। वर्ड विच यूज्ड विद अ नाउन टू डिस्क्राइब पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग कॉल्ड एडजेक्टिव। ठीक है, मान लीजिए किसी पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, इस तरह से ये जो चार चीज़ें हैं इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? इन्हें हम लोग बोलते हैं नाउन। बोलते हैं नाउन। अब नाउन के साथ एक और चीज़ हो जाती है कि नाउन आएगा तो फिर प्रोनाउन भी आएगा, क्योंकि प्रोनाउन तो वही है जो नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नाउन और प्रोनाउन है, इनको जो रिप्लेस कर देता है वर्ड, इन दोनों को, वो हो जाता है हमारा एडजेक्टिव। सॉरी, एक बार से मैं वापस कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारा नाउन और हमारा प्रोनाउन, इन दोनों को जो रिप्लेस कर देता है हमारा वर्ड, उसे हम लोग बोलते हैं कंबाइंडली एडजेक्टिव। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस डेफिनेशन को समझेंगे। अब एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि राधा इज़ अ पुअर गर्ल, ही डजंट लाइक क्रिकेट। तो इस तरह के जो दो एग्जाम्पल हमने लिए इसमें यहाँ पे, इस तरह से हम लोग इनमें देखेंगे कि एक्चुअली एडजेक्टिव है क्या। राधा तो नाउन है, गर्ल भी नाउन है, तो एडजेक्टिव होगा क्या? पुअर। अब पुअर एक्चुअली कर क्या रहा है? मैं अगर इस पुअर को हटा दूँ तो स्टेटमेंट ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है, राधा इज़ अ गर्ल। पर क्या इसकी क्वालिटी बता पा रहा है स्टेटमेंट कि राधा इज़ अ पुअर गर्ल, कि मतलब राधा जो है वो गरीब लड़की है? तो इसकी जो क्वालिटी है वो कहाँ छुप गई है इसमें? अगर हम लोग एडजेक्टिव हटा लेंगे तो हम लोग ये इंश्योर कर सकते हैं इससे कि क्वालिटी बताने के लिए तो हम लोग को एडजेक्टिव यूज़ करना ही पड़ेगा। ठीक है, ही डजंट लाइक क्रिकेट। अब लाइक और अनलाइक क्या है? एक तरह से कोई एक्शन है, या तो मैं कुछ करता हूँ या कुछ नहीं करता, तो एक्शन को भी बताने के लिए हमारा एडजेक्टिव काम में आता है। और एक और चीज़ होती है स्टेट। स्टेट मतलब कोई चीज़ की कोई कंडीशन। जैसे मान लीजिए कि आप अभी टीनेज में हैं या फिर यंग एज में हैं, तो ये आपका हो गया एक एज। जैसे कोई बहुत छोटा बच्चा होता है, 1 से 3 साल तक का, उसे हम लोग इन्फेंट बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा एक स्टेट हो गया। तो इससे हम लोग स्टेट जो हमारे स्टेट जैसे कि राजस्थान, महाराष्ट्र, इससे ना समझ के कंडीशन से समझेंगे। 3 चीज़ें इंश्योर करता है जो एडजेक्टिव हमारा: क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब एडजेक्टिव के क्या कितने टाइप होते हैं हम लोग देख लेते हैं। तो एडजेक्टिव 3 तरह के होते हैं बेसिकली: एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। तो ये क्वांटिटी और क्वालिटी क्या है, आपको समझ में आ गया होगा। क्वालिटी मतलब कि इसकी कोई अच्छी चीज़, क्वांटिटी मतलब कि नंबर, मान लीजिए 500। और नंबर में हम लोग ने अब यहाँ पे एक अलग से नंबर ले लिया, तो आप बोलेंगे कि सर दोनों जगह नंबर कैसे आ सकते हैं? बिल्कुल सही है। तो क्वांटिटी हम लोग नंबर के अलावा किसी और चीज़ से मेजर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हम लोग इसे, अगर मैं इरेज भी ना करूँ, इसे मैं सिंपली लिख दूँ ग्राम, तो 500 ग्राम ये नंबर थोड़ी हो गया, ये तो क्वांटिटी हो गई। पर उसका मैं इरेज करके प्रॉपर एक मैं नंबर ही, मैं आपको प्रॉपर एक मेजरमेंट ही देता हूँ, सम कुछ। तो ये हो गया, एक मेजरमेंट हो गया, क्वांटिटी हो गई। तो ये हमारा हो गया, हम लोग बात करें क्वालिटी, क्वांटिटी और नंबर जो बताता है, वो हमारा एडजेक्टिव हो गया। ये अलग अलग 3 टाइप के हैं: एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। ठीक है, तो आई होप आपको सभी को मतलब इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी।
एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी अब क्या है, इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी ऑल्सो कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, ये इसका दूसरा नाम है, याद करना चाहते हैं तो कर लीजिए एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। एंड दीज काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स डील्स विद क्वालिटी ऑफ अ नाउन, जैसे कि क्वालिटी कैसे क्या हो गई, और प्रोनाउन। क्वालिटी क्या हो सकती है, माई फादर इज़ एन ऑनेस्ट मैन, तो ऑनेस्ट क्या होगी, क्वालिटी हो गई। सीता इज़ अ पोलाइट गर्ल, सीता पोलाइट है, पोलाइट होना क्वालिटी हो गई। पीक माउंट एवरेस्ट इज़ वेरी हाई, तो हाई अपने आप में क्वालिटी है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। और वेरी इसके साथ हम लोग बात करें तो ये भी एक तरह का एडजेक्टिव ही है। तो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी हम लोग ले लेते हैं, क्वालिटी की बात हो गई थी, क्वांटिटी मतलब कि कितनी वो चीज़ है, कितनी मात्रा में है, कितनी क्वांटिटी में है। तो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी डील्स विद मेजरमेंट क्वांटिटी ऑफ नाउन, इट्स ऑल्सो कॉल्ड क्वांटिटिव। क्वांटिटिव बोलते हैं पर यहाँ पे आपको नंबर एक्सक्लूड कीजिएगा आप। अब जैसे तो हम लोग बात करें तो क्वांटिटेटिव डेटा का मतलब नंबर भी होता है, पर नंबर के लिए हमने एक अलग से बनाया हुआ है, तो हम लोग इसमें नंबर नहीं पढ़ेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आई एट अ लॉट ऑफ मैंगो, अ लॉट ऑफ मैंगोज। अ लॉट का मतलब क्या हो गया, बहुत ज़्यादा खा लिए मैंने। सो अ लॉट किसको दिखा रहा है, मेजरमेंट क्वांटिटी दिखा रहा है, तो ये हो गया क्वांटिटेटिव। कोरोना वायरस ब्रोक आउट अ फ्यू डेज अगो, ठीक है, तो अ फ्यू एक क्वांटिटी दिखा रहा है, तो एक क्वांटिटेटिव हो गया, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो गया। विराट कोहली ब्रोक मैनी रिकॉर्ड्स, तो ये मैनी ही आ गया यहाँ पे। तो इस तरह के वर्ड जो होते हैं, सम, मैनी, फ्यू, अ फ्यू, इस तरह के वर्ड जो हैं वो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी दिखाते हैं, मतलब सॉरी क्वालिटी दिखाते हैं, और एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं। अब न्यूमरल्स की बात कर लूँ मैं, तो यहाँ तो बहुत इजी है कि न अगर नंबर आ जाएंगे मेरे तो वो हो गया न्यूमरल्स विच शो द नंबर। जैसे कि रामा बोट 2 डजन्स ऑफ बनानास, तो ये हम लोग बात करें तो 2 डजन्स ये क्या हो गया, हमारा नंबर हो गया। आई हैव 5 पेयर्स ऑफ शोर्स, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट है, इसे मत लीजिएगा। इस शोर का मतलब तो बेसिकली नदी का किनारा या समुद्र का किनारा होता है, यहाँ पे आएगा शूज़, ठीक है। तो ये एक टाइपो एरर था। इस तरह की एरर जो एक मैं आपको ये भी बता देता हूँ, इस तरह की एरर जो लिखने में आ जाती है इसे हम लोग टाइपो एरर बोलते हैं या टाइपिंग एरर बोलते हैं, जैसा कि आप बोलना ठीक समझे। तो ये शोर्स नहीं है, ये शूज़ है, क्योंकि किसी के पास 5 नदी के किनारे तो नहीं हो सकते, वो भी पेयर में। सेंसस हैपन्स इन एवरी 10 ईयर्स, तो हम लोग बात करें तो हर एक 10 साल में एक जनगणना होती है, जो कि 2021 में होने वाली है, ठीक है। तो 10 ईयर्स यहाँ पे हो गया न्यूमरल एडजेक्टिव। अब न्यूमरल एडजेक्टिव के साथ एक और चीज़ है, न्यूमरल एडजेक्टिव्स और भी हम लोग आगे भी डिवाइड करते हैं। कैसे, एक होता है हमारा कार्डिनल, एक होता है हमारा ऑर्डिनल। ये आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता देता हूँ, आप डेली इसे यूज़ करते हैं और इसे गलत यूज़ किया जाता है बहुत जगह, इसीलिए मैं आपको ये थोड़ा सा डिटेल अलग से बता रहा हूँ क्यों अलग यूज़ किया जाता है, क्यों गलत यूज़ किया जाता है। समझिए, कार्डिनल नंबर मेरा हो गया, कोई भी तरह का कार्डिनल नंबर मतलब मेरा हो गया 1 2 3, मैं सिंपली उसकी क्वांटिटी बता रहा हूँ कि ये कितना है नंबर में। और ऑर्डिनल हो गया, मैं ऑर्डर बता रहा हूँ कि भैया ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो ये जो चीज़ है ना, ये हमारा हो गया 1 2 3, ये हो गया हमारा कार्डिनल नंबर। और ऑर्डिनल जो एडजेक्टिव बताता है हमारा ऑर्डिनल नंबर्स, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो ऑर्डर से आप इसे याद कर सकते हैं, ऑर्डर से ही बना है वर्ड ऑर्डिनल। तो ऑर्डर में अगर जो चीज़ आएगी वो आएगी हमारी ऑर्डिनल में, और बिना ऑर्डर के जो आएगी वो कार्डिनल में। तो इसका एक गलत यूज़ ऐसे होता है, जब आप बोलते हैं कि आई एम इन क्लास थर्ड, तो थर्ड नहीं बोल के कई लोग 3 बोल देते हैं, क्लास 3। अब क्लास 3 मतलब तो आप 3 क्लास में बैठते हैं, तो ये तो बहुत ही गलत चीज़ हो गई। बैठते तो आप एक ही क्लास में हैं, उस क्लास का नंबर थर्ड है, उस क्लास का स्टैंडर्ड थर्ड है, ठीक है। तो आप इसे बहुत एक मतलब सावधानी से, केयरफुली आप इसे यूज़ कीजिएगा। वापस इसको स्लाइड को मैं रिवाइज कर देता हूँ कि न्यूमरल एडजेक्टिव है वो 2 तरह के होते हैं, कार्डिनल, ऑर्डिनल। कार्डिनल का मतलब होता है सिंपल नंबर जो कि क्वांटिटी का बताता है, ऑर्डिनल का मतलब होता है कि जो ऑर्डर को बताता है। तो जब आप किसी चीज़ को ऑर्डर में बताते हैं, जैसे कि क्लास 10th, क्लास 9th, क्लास 7th, तो ये हमारा ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं।
कार्डिनल्स में होते हैं हमारे 3 स्टूडेंट्स, 5 स्टूडेंट्स, 6 स्टूडेंट्स, इस तरह से। तो ये हमारा आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। रेफरेंसेस आप चेक कर सकते हैं एज़ यूजुअल। क्वेरी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।